तो गाइस स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सिक्स्थ हाई ग्रोथ स्टॉक जो कि अपने इन्वेस्टर को अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं और आपको भी दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके कोई और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी बताना, और अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो वो भी बताना। तो गाइस सारे स्टॉक अंडर 100 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है कलकत्ता एनर्जी सप्लाई कॉरपोरेशन। यह जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसका लाइसेंस जो है कलकत्ता हावड़ा हुगली नदी के पास है। और ये जो है इसका बिजनेस नोएडा, राजस्थान, मेलगांव और महाराष्ट्र हर जगह फैला हुआ है। ये कंपनी जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रही है। आरओई भी अच्छा है, एफडी से अच्छा है, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात एएसएम लिस्ट में भी नहीं है। कंपनी का प्राइस अभी 79 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का आरओसीई है 12.4 और कंपनी का आरओई है 13.4। फेस वैल्यू 1 है। कंपनी का सेल्स भी हर साल बढ़ते जा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं हर साल बढ़ रहा है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 6% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 5%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का 3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 14% है। ये कंपनी का बैलेंस शीट है। कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, इबिटा बढ़ रहा है, ईपीएस भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 2135 करोड़ रुपए है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 52% है, फॉरेन इन्वेस्टर 13%, डीआई 20%, गवर्नमेंट का भी स्टेक है और पब्लिक जो है 13%। तो गाइज़ हमारी दूसरी कंपनी एलटी फूड्स लिमिटेड यानी दावत है। ये जो है नॉन ब्रांड और ब्रांडेड बासमती राइस का बिजनेस करती है। इस कंपनी के पास वाइट राइस, स्टीम राइस, प्री बॉइल्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस जैसे बहुत सारे राइस इन लोग कंपनी के पास अवेलेबल है। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे रॉयल ब्रांड है जैसे दावत, रॉयल हेरिटेज, देवैया, गोल्ड सील, इंदुस वैली, 1817, एलिफेंट। ये जो यूएस में बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर किए हुए है। कंपनी का जो है रेवेन्यू यूएस से 37%, इंडिया से 35% और यूरोप से 14% रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। कंपनी जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रही है। कंपनी जो है आरओई भी एफडी से ज़्यादा जनरेट करती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है और एएसएम लिस्ट में भी नहीं है। बस यही है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का करंट प्राइस अभी 84 रुपीज़ है। कंपनी का आरओसी 14.8, कंपनी का आरओई 16.9% है और फेस वैल्यू कंपनी का भी 1 है। कंपनी का सेल्स भी हर साल ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है और कंपनी ईपीएस भी हर साल ग्रो होते जा रहा है। कंपनी अभी रेवेन्यू जनरेट बहुत अच्छा खासा कर रही है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 9%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 27%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का 44%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 14%। कंपनी जो है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी का इंक्रीज मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी हर साल देखिए बढ़ रहा है, इबिटा भी हर साल बढ़ रहा है और ईपीएस भी लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी के पास टोटल एसेट 4122 है और कंपनी का लायबिलिटी 2222 करोड़ रुपए है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। 19-20 में डाउन गया था लेकिन 2021 में फिर से कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 56% है, फॉरेन इन्वेस्टर 1.38, डीआईज 3.39 और पब्लिक 38% है। तीसरी कंपनी है मॉर्गन लेबोरेटरीज। ये जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज बनाती है और इसका एपीआई सेगमेंट से 58% रेवेन्यू आता है जो कि पूरे एशिया और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और डायग्नोसिस बिजनेस से 25% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। फॉर्मुलेशन से 10%, ओटीसी बिजनेस से 7% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। कंपनी का एरिया रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 59%, यूएसए से 6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 35% रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च करती है। कंपनी का करंट प्राइस 41 रुपये है। कंपनी अभी इंटेंसिव वैल्यू पता नहीं, आरओई अच्छा जनरेट कर लेती है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और एशियन लिस्ट में भी कंपनी नहीं है। जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारी कंपनी बनाती है। कंपनी का करंट प्राइस 41 रुपये है। कंपनी का आरओसी 21.4, कंपनी का आरओई 21.2। 20% से ऊपर जो भी कंपनी का आरओसी आरओई होता है वो कंपनी बहुत ही अच्छा होती है। कंपनी का सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ईपीएस भी लगातार बढ़ते जा रहा है।
कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 26%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 52%, स्टॉक प्राइस सीजीआर 3 साल का 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 22%, सारे 20% से ऊपर है। यानी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीज मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी जो है रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, इबिटा भी आप देख सकते हैं जैसा कि हर साल बढ़ रहा है, और ईपीएस भी लगातार कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी के पास टोटल एसेट्स 858 है और कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी 433 करोड़ है। कंपनी में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 38% है, एफआई जो है 0.96, डीआई जो है 1.07 और पब्लिक जो है 59% है। गाइस, हम लोग की चौथी कंपनी है नेटवर्क 18, जो कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया पब्लिशर है। इस कंपनी के पास सीएनबीसी, आवाज, नेटवर्क 18 मीडिया, रिश्ते, कॉमेडी सेंट्रल, वायाकॉम, हिस्ट्री टीवी, इंडिया, होम सोप 18, डर्स टीवी, एमटीवी, उसके बाद निक चैनल, मनी कंट्रोल और बुक माई शो जैसे दिग्गज ब्रांड है। और ये कंपनी जो है राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में भी है। इस कंपनी का करंट प्राइस 76 रुपये है। कंपनी का आर ओ सी 35.1, कंपनी का आर ओ ई 31.9 और फेस वैल्यू 5 है। कंपनी का जो है सेल्स, कंपनी का एक्सपेंस दोनों बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी का ईपीएस भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 5%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 47%, स्टॉक प्राइस सीजीआर 3 साल का 36%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 17% है। कंपनी का हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, इबिटा भी बढ़ रहा है और ईपीएस भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स 8,256 करोड़ है। कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी 4,490 करोड़ है। कंपनी के पास 2019 और 20 में फ्री कैश फ्लो नहीं था, लेकिन कंपनी के पास 2021 में 1261 फ्री कैश फ्लो है। देश में पांचवी कंपनी रेल विकास निगम यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि रेलवे से जुड़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, जैसे नया लाइन लगवाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, मेजर ब्रिज बनाना, वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट मैनेज करना, सारा काम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है ये कंपनी। कंपनी का भी करंट प्राइस 31 रुपये चल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। कंपनी का आर ओ सी 11.3%, कंपनी का आर ओ ई 17.3% और फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का सेल्स, कंपनी का एक्सपेंस दोनों बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का एनपीएस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी डिविडेंड भी लगातार दे रही है। कंपनी जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिल रही है। कंपनी जो है आरओई फिक्स डिपॉजिट से अच्छा जनरेट करती है, डिविडेंड अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और एएसएम लिस्ट में भी नहीं है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 27% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 18%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 17% है। कंपनी जो है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, इबिटा भी बढ़ रहा है और कंपनी का ईपीएस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास डेब्ट भी बहुत कम है। कंपनी के पास टोटल एसेट्स है 14,000 और कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज़ है 8,000। पर नेट कैश 1141 करोड़ है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 514 करोड़ रुपए है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 78%, एफआईज है 0.84, डीआईज है 8.33 और पब्लिक है 12.63। गाइस, मेरी लिस्ट में छठी और लास्ट कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टॉरी टॉवेल्स का, और जो है ट्राइडेंट जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल का और थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यार्न से 26%, होम टेक्सटाइल से 54%, पेपर से 20% और जो है ये डोमेस्टिक से 44% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। कंपनी का भी प्राइस जो है 47 रुपये पड़ रहा है। कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रही है। आरओई भी अच्छा, एफडी से ज़्यादा जनरेट करती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी का प्राइस लगभग 48 रुपये है। कंपनी डिविडेंड 0.77% है। आरओसी कंपनी का 10% है, आरओई कंपनी का 10.5% है, फेस वैल्यू 1 है। कंपनी का शेयर्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बीच में 2021 में गिरा था, कंपनी का ईपीएस भी 2021 में गिरा था, लेकिन अब लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को अभी तक बहुत करोड़पति बना चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक 5 रुपये 6 रुपये से बीच में अभी 70 भी गया था, अभी डाउन में है, लेकिन फिर धीरे से फिर अभी रैली करेगा ये स्टॉक।
कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 8% है। स्टॉक प्राइस CGR 3 साल का 98% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 12% है। कंपनी का हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का EBITDA 2021 में गिरा था। EPS भी 2021 में गिरा था। कंपनी ने अपना डेट भी घटाया है। कंपनी के पास अभी टोटल एसेट जो है 5,771 करोड़ का है। कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी 2,443 करोड़ का है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 72% है। FIs 3.13 है। DIs 0.01, गवर्नमेंट 1.87, पब्लिक 20% और अदर 1.7। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और कोई और कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। मैं उसकी अगली वीडियो बना दूंगा डीप एनालिसिस करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। स्टॉक अंडर 50, अंडर 200, 500 स्मॉल रिटेलर के लिए है जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना किस स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।